तकी उस्मानी साहब का आपने नाम सुना होगा, वो इसके हेड हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी टॉप के उलमा कराम थे, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी उसमें शामिल हैं, ये सब इकट्ठे होके इन्होंने मतलब इंश्योरेंस पे सारी उसकी स्टडी की। इंश्योरेंस को कुछ लोग जायज़ कहते थे, कुछ लोग नाजायज़ कहते थे। तो इन्होंने कहा यार काम अच्छा है, किसी बेवा की मदद हो रही है या किसी के बच्चों का मुस्तकबिल है या सो ऑन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या कम से कम किसी न किसी तरीके से लोग शमी की तरफ तो आ रहे हैं। तो लेकिन अगर इसमें से चंद एक चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ, चेंज कर दिया जाए सिस्टम उसमें, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उलमा कराम नहीं मिल के ये इसे बोलते हैं वकाला वक्फ मॉडल, ठीक है, ये मॉडल उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा अगर इस तरीके से कंपनीज काम करेंगी तो ये ठीक होगा। अच्छा, अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक 2005 में गए थे कतर में, एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे जब इनकी बात हुई तो शेख अली बिन अब्दुल्ला बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कतर इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनी है, कतर इस्लामिक बैंक है, आयरन गैस में शेयर्स हैं उनके। तो उन्होंने एक मुरीदों वाला तलाक था, मुफ्ती साहब से कहा कि सर हमारे लिए कोई खिदमत होती। तो मुफ्ती साहब ने हमें ये कॉन्फ्रेंस में बताया, उन्होंने कहा कि अगर खिदमत आपने करनी है तो पाकिस्तान में तकाफल शुरू करें, क्योंकि तकाफल का लाइसेंस लेने के लिए भी आपको 15 अरब रुपए सिक्योरिटी चाहिए। उसने कहा सर आपका ऑर्डर हो गया, उसने अगले दिन ही पैसे जमा करवाए और इस पर काम शुरू कर दिया। और ये पाक कतर पहली कंपनी है जिसने 2005 में आगाज़ किया था और 2007 में बाकायदा तौर पर ब्रांचेज वगैरह बना के वर्किंग शुरू कर दी थी। तो ये 100% इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर उलमा कराम के ज़ेर निगरानी, इवन की ईच एंड एवरीथिंग बाकायदा शरिया बोर्ड इसे देख रहा है हर लिहाज से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पर भी इंटरेस्ट में ये नहीं आती। ये सर इसका जिक्र। मज़ीद आपको क्वेश्चन है किसी के हवाले से? तो सर इसका रूल इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है वो ये है कि 80% आप अखराजात पे लगाएं जो भी आपकी आमदनी है, और 20% आप बचत करें, सेविंग करें। भले आपकी आमदन 30 है, 50 है, लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, ये पोर्शन आपको सेव करना चाहिए। अच्छा, अब हम इस 30,000 का 20% ले लेते हैं तो ये बनता है 6,000 रुपये पर मंथ। इसे मल्टीप्लाई कर दें आप 12 से, कितना हो गया? 12 6 48 72 72 था। हाँ, 12 6 72, सॉरी 12 6 72। अच्छा, हम इसको और डिक्रीज़ करके, वैसे तो हम इतना भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सी मैं आपसे मिसाल रखता हूँ कि हम इसको 50,000 एटलीस्ट हमें सालाना सेव करना चाहिए। इस इनकम वाले को भी इसको और ज़्यादा करने चाहिए, इसको और ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तरीका ये है कि आप अपने पास सेव करते रहें, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ी आप उठा के लगा इस्तेमाल कर लेंगे। एक वे ये है कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करें। हमारे पास इन्वेस्ट करने का क्या आपको फ़ायदा होगा? सर आपने भले एक भी किस्त दी है 50,000 की, हमारी कंपनी आपको 10 लाख रुपए का तहफ़्फ़ुज़ देगी डे फर्स्ट से। इन केस ऑफ डिजीज़ आपकी भी एक किस्त आई है, 2 4 माह 6 माह हुए, अल्लाह ना करे कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो हमारी कंपनी आपको 10 लाख रुपए देने की पाबंद होगी। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, अल्लाह ना करे कोई माजूरी हो जाती है तो 10 लाख रुपए प्लस जो अगली किस्तें हैं वो वेव हो जाएंगी, माफ़ हो जाएंगी, कंपनी अपने पास से पे करती है। और एंड पे आपको मैच्योरिटी भी जो बनती है वो भी मिलती है। नेचुरल डेथ में 10 लाख है, एक्सीडेंटल में ये डबल हो जाती है 20 लाख। अच्छा, अब ये तो आ गया हमारा जो हमें रिस्क था, जो ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में। लेकिन बीमारी, मजदूरी और डेथ ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, में सेहत तंदुरुस्ती दे। तो लेकिन प्रोटेक्शन तो हमें इसके लिए लेनी चाहिए, रिस्क तो है, यहाँ पे आपका रिस्क कवर हो जाएगा। एक चीज़ देखें ना, अगर हमने 50,000 दिए है जी, तो हमने आपके साथ फिक्स कर लिया ना, मतलब 10 लाख रुपये। अच्छा, ये चीज़ तो मतलब इस्लाम में ज़्यादा नहीं होती इस चीज़। चले मैं आपको इसके उसके बारे में हमें ये बताएं। अच्छा, यहाँ तक अक्सर के माइंड में यही जाता है। जी जी, हाँ। ये आपको समझ आ गई? इसका वो क्वेश्चन आगे आपको आंसर करता। अच्छा, ये तो हो गई प्रोटेक्शन। इसके अलावा आपकी जो अमाउंट है
वो हमारे पास आ रही है और हमारी कंपनी उससे बिजनेस कर रही है। और इन चीज़ों से अगर हम बच जाते हैं, जो भी हमारा टर्नओवर होता है, टर्नओवर हमारा मिनिमम 10 साल का हो सकता है, 15 साल की पॉलिसी भी आप बाय कर सकते हैं, और नॉर्मली रेगुलर जो चल रहा है वो 20 साल का होता है। आप इंश्योरेंस को जानते होंगे, ठीक है। 10 सालों की अगर हम बात करें तो हमारा जाता है जी 5 लाख कंपनी की तरफ। एक एस्टिमेशन है, फिक्स नहीं है कि आपको अगर 10 साल बाद आप रिटर्न लेते हैं तो 10 से 12 लाख रुपए आपको मिलेंगे। अगर आप 15 साल बाद लेते हैं तो 7.5 लाख आपका जाता है, आपको तकरीबन कोई 20 से 25 लाख करोड़ अमाउंट मिल जाती है। और यही अगर 20 साल में लें तो आपके जाएंगे 10 लाख, ठीक है। आपको कम से कम 40 से 45 लाख के राउंड अमाउंट यकमुश्त मिल जाती है, ठीक हो गया। अब जो आपने क्वेश्चन किया है, यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें होंगी। जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट जैसे आप बैंक में चलाते हैं, आपकी अमाउंट भी महफूज है, आपका एक साइड बिजनेस चल रहा है, आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई बिजनेस में आप शामिल होते हैं या कोई भी इशू होता है तो वहाँ से पैसा निकलवा लेते हैं, प्लस आपका तहफ़्फ़ुज़ भी चल रहा है। अब आ जाते हैं, आपने बात की कि ये फिक्स, अच्छा ये वाले फिक्स नहीं है, अप्स एंड डाउन अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिटर्न हो सकती है। अब आ जाते हैं, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हमारी कंपनी काम कैसे करती है, यहाँ पे इन्हें हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे मतलब शुरा है, जो भी लोग हमसे पॉलिसी बाय करते हैं मिलियंस में, ठीक है। हमारी कंपनी के 2 फंड हैं, एक है PIA फंड, पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट इसे बोलते हैं, यानी इन सब के फंड का अकाउंट। अच्छा, इसके साथ एक कंपनी ने रखा है वक़्फ़ पूल, इसे बोलते हैं वक़्फ़ पूल। ये 2 फंड है। आमतौर पे इंश्योरेंस में बेसिकली होता था एक पूल, जैसे ये PIA फंड है ना, तो आमतौर पे इंश्योरेंस में ये होता था, इसी में से क्लेम भी देते थे, इसी में से मैच्योरिटी भी देते थे, लेकिन तकाफुल में ये 2 पूल होते हैं, ये इसमें पहला डिफरेंस है। अच्छा, इसको क्या करते हैं कि आपका पैसा आया, इसको आगे मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, अब हर कंपनी का मकसद, हर बंदे का मकसद होता है कि मुझे अच्छा प्रॉफिट आए। अब उसके लिए, और कारोबार में रिस्क होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए ये करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या है कि यहाँ पे ये लिस्टिंग करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आ रहा है, ये कहाँ कहाँ पे किस किस बिजनेस में अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो लेट्स सपोज ये टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं होती, फंड अनलिमिटेड होता है। तो अब होगा क्या कि जब टॉप 100 में करेंगे, और एरिया भी इनके पास अनलिमिटेड होता है, और इनके पास जो स्किल्स होती हैं, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती हैं। तो 100 में लगाएंगे, अगर 2, 4, 5, 10 में लॉस भी होगा तो बाकी में प्रॉफिट होगा, अल्टीमेट कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। यहाँ पे भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसके ऊपर भी एक शरिया एडवाइजरी बोर्ड बैठा है, जो जिसके पास ये लिस्ट जाती है, पहले वो इसको चेक करते हैं कि जिस बिज़नेस में ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ना हो, वो कोई इलीगल काम ना करती हो, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शराब की कंपनी या कोई इस तरह की कंपनी वगैरह ना हो। वो अप्रूव करती हैं कि हाँ आप इस पे, इस कंडीशन पे आप पैसा लगाएं, तो वो लगाते हैं। अगर भाई लोग नहीं लगा सकते तो इनडायरेक्टली भी हम लोग इंटरेस्ट में नहीं आते। अच्छा, यहाँ से जो भी पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो इन तमाम शुरा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। प्रॉफिट होगा तब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होगा तब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेस पे होता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अच्छा, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब आपका दिल करे आप आपके नाम के यूनिट लेके रख लेते हैं। यूनिट नॉर्मली होता है 100 रुपये का। अब 100 रुपये के हिसाब से अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको 1000 यूनिट मिल गए। क्या ख्याल है? 1000 यूनिट आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको 1000 यूनिट मिल गए। अब क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो ये यूनिट रेट हो गया हमारा 150। तो आपका लाख है, लाख को 150 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 1.5 लाख हो जाएगा, आपको 50,000 प्रॉफिट हो गया। इसी तरह जैसे जैसे बिजनेस में प्रॉफिट होता है आपके यूनिट रेट बढ़ते रहते हैं।
और आपको सेल करके वो पेमेंट कर देते हैं। अब आ जाते हैं आपका बेसिक क्वेश्चन कि ये वाला तो फिक्स है, ये तो चले हमारा रेट ऑफ रिटर्न और आ रहा है। इसके इन्होंने क्या तरीका कार रखा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे मेंबर्स हैं वो क्या करें कि कुछ ना कुछ यहाँ से फंड डोनेट करें, या इसे आप बोल लें वक़्फ़ करें। वक़्फ़ का बेसिकली जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप कोई भी चीज़ वक़्फ़ कर दें और उसकी मलकियत आपकी नहीं होती, अल्लाह की मलकियत है, ठीक है। अच्छा, उसका मकसद क्या है? उससे लोग बेनिफिट उठाएं। तो जितने भी हमारे मेंबर हैं 2-4%, 5% जितनी भी उसकी पॉलिसी होगी अकॉर्डिंग टू रिस्क, वो यहाँ से उनका डिडक्ट होके इस वक़्फ़ पूल में आएगा, वक़्फ़ करेंगे। अच्छा, इस वक़्फ़ पूल को उन्होंने इस मकसद के लिए बनाया कि जैसे हम लेट्स सपोज यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, हम क्या करते हैं कि 1-1 लाख इकट्ठा करते हैं, 10 लाख हो गया। अब हमारा कंसेप्ट क्या है? बरादरहुड का, भाईचारे का, ठीक है। वो 10 लाख हमारे पास आ गया, हमने ये डिसाइड किया कि हम में से अल्लाह ना करे किसी के साथ भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, घर में कोई मसला होता है, तो हम उसमें से उठा के उसकी हेल्प कर देंगे। अच्छा, हेल्प के लिए हम 2 लाख रुपए भी मुख्तस कर सकते हैं, हम 5 लाख भी कर सकते हैं, हम सारे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, अब ये अगर ये ना करें, अच्छा ये मैंने आपको वैसे फिक्स बताएं, ये डिफरेंट होता है कौन कितनी प्रोटेक्शन लेना चाहता है। इसे बोलते हैं कवर मल्टीपल, मिनिमम 5 कवर मल्टीपल पहले केस से मल्टीप्लाइकेशन होती है, इवन के 200 तक जा सकता है। अब आप कहते हैं कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए 10 लाख की, तो हम आपके देखेंगे पॉलिसी 50,000 की, हम आपको 20 कवर मल्टीपल देंगे। अच्छा, 20 कवर मल्टीपल पे क्या होगा कि आपकी जो प्रोटेक्शन अमाउंट है ज़्यादा कटेगी। अच्छा, आपकी अमाउंट यही है, आप कहते हैं मुझे प्रोटेक्शन चाहिए डबल 20 लाख की। अच्छा, हम 40 कवर मल्टीपल इसी पॉलिसी पे आपको दे सकते हैं। फिर यहाँ पे पहले आपके कट के आ रहे थे ना, इसमें 5,000, अब आपके 10,000 कट के आएंगे। तो जो जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन में पैसा देगा उसके हिसाब से जितनी वो तहफ़्फ़ुज़ लेना चाहे, ये पहले डिसाइड होगा कितना वो तहफ़्फ़ुज़ लेना चाहता है। अच्छा, वो दे दिया जाएगा क्योंकि उसके हिसाब से उसकी पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है। अच्छा, अब ये सब के साथ मसला नहीं होगा। अगर हमारे 100 क्लाइंट हैं तो उसमें से शायद किसी के साथ भी ना हो, तो ये पैसा पड़ा रहेगा। अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई मिसहैप होता है, 1 के साथ होगा, 2 के साथ होगा, 4 के साथ होगा, तो यहाँ से उठा के उसके फैमिली की हेल्प कर दी जाएगी। ये यानी कि जिसने करवाई है ये उसकी फैमिली की हेल्प होगी, उसकी फैमिली की उसकी या उसकी फैमिली की। अच्छा, अगर उसकी डेथ हो गई है तो सब उसकी फैमिली को मिलेगा। अच्छा, अगर वो बीमार है या डिसेबल है, अच्छा बीमारी में भी सिर्फ क्रिटिकल इलनेस आती है, ऐसी बीमारी जिसमें कोई सर्जरी वगैरह रिक्वायर हो, ये बहुत ज़्यादा जो मौलिक बीमारी होती है, जैसे अपना कह लें कि कैंसर है, ठीक है। इसके अलावा हार्ट ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ये कोई भी आर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो इस तरह की बीमारियाँ 18-20 बीमारियाँ हैं जो इसमें कवर होती है। अच्छा, अगर बीमारी या माजूरी की सूरत में है तो सावधानी उसी को मिलेंगे। अगर उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो फिर उसकी फैमिली को उठा के उसकी हेल्प कर दी जाती है। तो इस तरह हमारी ये कंपनी जो है ये 2 वे में वर्क करती है। आमतौर पर इंश्योरेंस में एक ही जगह से दिया जाता था। अच्छा, अब इसका जो तकाफुल का बेसिकली कंसेप्ट है, इसके जो नहीं करता तो आमदन नहीं आती। अच्छा, आमदन आ रही है तो अखराजात भी है, सेविंग भी है। अगर ये आमदन ही नहीं आ रही तो फिर अखराजात तो होने ही होने, ये स्टॉप नहीं हो सकते, ऐसे ही है। अच्छा, उसमें अब किचन एक्सपेंस लगा लें या बाकी जो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं वो होने ही होने होते हैं। मशीन भी ख़राब हो जाती है, अल्लाह ना करे किसी भी वजह से इंसान जो है ये काम डिस्टर्ब होता है और ये काम नहीं कर सकता। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जब इंसान काम नहीं करेगा उसकी आमदन नहीं आएगी, जब आमदन नहीं आएगी तो उसके अखराजात भी डिस्टर्ब होते हैं, उसकी सेविंग भी डिस्टर्ब होती है। अच्छा, आप सर्वे करके देख लें कि जहाँ पे जितने भी लोग हैं जिसकी जितनी ज़्यादा आमदन है उतने ही ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस हैं। यानी एक बंदा अगर 30,000 कमा रहा है, आप उससे पूछेंगे तो उसके जो अखराजात होंगे वो 50,000 तक होंगे। एक बंदा 50,000 कमा रहा है, उसके अखराजात 55-60,000 होंगे। ये सेविंग को हम बिल्कुल ही कंसीडर ही नहीं करते। अच्छा, इसी की आमदन 1 लाख हो जाएगी, उसके अखराजात 1 लाख से क्रॉस कर देंगे। इस वाले पोर्शन को हम बिल्कुल ये खाली का खाली है, ठीक है। अच्छा, हम हैंड टू माउथ आ गए
अब बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीसें देनी है, दूध का, किचन का, सारे एक्सपेंसेस हमारे उस तरह से बढ़ते जाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम काम नहीं करेंगे किसी वजह से तो हमारी आमदन डिस्टर्ब होगी और ये सर्कल भी हमारा डिस्टर्ब होगा। अब भले हमारी 30,000 आमदन है तो हमें 30 तो हर हाल में चाहिए एक्सपेंसेस के लिए। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारा काम डिस्टर्ब हो सकता है या हमारी आमदन डिस्टर्ब हो सकती है? ऐसी सिर्फ 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है डिजीज़, बीमारी। अल्लाह ना करे इंसान बीमार हो जाता है, उसकी आमदन रुक जाएगी, काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे है माजूरी, इन केस ऑफ एक्सीडेंट और डिजीज़, बीमारी की सूरत मजूरी हो जाए या हादसे की वजह से। और उस तो बाद है जी कुल्लो नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। तीसरी चीज़ ये हैगी कि अगर वो डेथ हो जाती है तो तद भी उसकी आमदन उस हिसाब नाल नहीं आएगी। और चौथी चीज़ भी एक है बुढ़ापा, जो इंसान काम करने के काबिल ही नहीं रहता। अच्छा, अगर इन्हों के विचों कोई एक मसला भी होंदा वा तो साडी आमदन और साडे अखराजात और साडा बल्कि जो लिविंग स्टैंडर्ड आ वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हुण साडे कोल की सैटअप हैगा, ये जी प्रोटेक्शन हैगी, इन्हूं बेसिकली कहते हैं प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़। साडे कोल ये हैगा कि फर्ज कर लो कि तुसी की करदे जे, एक सेविंग तुसी खुद करते जे। अच्छा, सेविंग कादे वास्ते करनी है? बच्चों की शादियाँ करनी होंदियां ने, बच्चों की तलीम, कोई घर लेना वा या सोन अपने बुढ़ापे वास्ते या रिटायरमेंट वास्ते, जिस तरह हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह करते हैं। ठीक है, तो मकसद क्या होता है, वो हम लोग कम सैलरी पे भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या जब रिटायर होंगे ना तो अच्छी पेंशन आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, सारे मामला हो जाएंगे। तो ये प्राइवेट सेटअप में भी रहते हुए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेटा तो ये जी अस्सलाम वालेकुम। वो की करता कोई ना कोई काम, चाहे बिजनेस करता चाहे जॉब करता वा। ठीक है, काम कादे वास्ते कर रहा वा? आमदन वास्ते, पैसे वास्ते। जी भाई तो तुम डिफरेंस देखोगे। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूलों प्राइवेट स्कूलों देखोगे इसी तरीके नाल जिस तरह यानी बाकी इदारे ने, सेम इसी तरह इंश्योरेंस भी प्रॉब्लम आ रही थी कि जो गवर्नमेंट के इदारे थे वो सर्विस नहीं सी अच्छी दे रहे, और प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विस का डिफरेंस आ। यानी क्लेम जोड़ा वा साडी कंपनी का यह है कि विद इन अ मंथ साडी कंपनी सारे मामला क्लीयर करके क्लेम देने की पाबंद आ, तुहाडे घर के क्लेम प्रोवाइड करती है। दूसरा, स्टेट लेवल का हुण तक जोन तो बाहर नहीं आ सके, ये तुसीं पॉलिसी कराई है या साहिवाल जाओगे या तुसीं मुल्तान जाओगे। अगर तुसीं पॉलिसी सरेंडर करानी है, लोन लेना वा या कोई भी सूरत हाल है, साढ़े एक थोड़ा डोर स्टैप से इवन कि मीआं चन्नू के सारी फैसिलिटीज मौजूद है। साहिवाल लेना चाहो उत्थे मौजूद है। ठीक हो गया, सर्विस इन्हों की बेहतरीन हैगी। हुण आ जाते हैं कि पॉलिसी की हैगी, बेनीफिट की है। तो फर्ज सब कोई भी बंदा